हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सपोनेंट का सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं। इसके पहले एक्सपोनेंट के फर्स्ट पार्ट को हमने कवर किया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे लिंक दिया गया है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम कुछ और भी एक्सपोनेंट के लॉ को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इसके पहले हमने कुछ एक्सपोनेंट लॉ को एक्सप्लेन किया है और उस पर बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चन थे जिसको हमने करवाया था। आज हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन को करने वाले हैं और ये क्वेश्चन एक्सपोनेंट के किस लॉ पे होंगे ये हम देखेंगे। तो चलिए एक्सपोनेंट के लॉ को पहले देखते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के लॉ। तो किस लॉ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो इसमें हम पहला लॉ ले रहे हैं, यदि कोई भी ब्रैकेट में कुछ भी दिया हो, यदि ब्रैकेट के ऊपर पावर लगा हो, जैसे यहां लिखा है ब्रैकेट में a/b और इसके ऊपर पावर है n, तो ब्रैकेट के ऊपर यदि पावर लगता है तो जैसे ही हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं ये पावर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है ये पावर सब पे आ जाता है। तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये पावर a पे भी आएगा और यही पावर b पे भी आएगा। तो ये एक्सपोनेंट का एक लॉ है। और इस पे क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, जैसे लिखा है 2/3 ब्रैकेट क्लोज पावर 2, इस तरह से है। ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर पावर है। अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पावर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है सब पे लगाएंगे। 2 पे भी पावर लगेगा 2 और 3 पे भी पावर लगेगा 2। इस तरह से 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ये इसका आंसर हो गया। तो ये है एक्सपोनेंट का लॉ कि यदि ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हो उस पे यदि पावर है, ब्रैकेट के ऊपर पावर लगा है, तो जब भी ब्रैकेट ओपन होगा, जब भी इसको हम खोलेंगे तो ये पावर अंदर जो भी लिखा है वो सब पे लगेगा। अगला एक्सपोनेंट लॉ देखिए, यदि यही पावर माइनस में हो, ब्रैकेट में लिखा है a/b और जो पावर है वो माइनस में लिखा है, प्लस में नहीं माइनस में, तब हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ लिखा है इसको रिसिप्रोकल कर देते हैं। नीचे का ऊपर कर देंगे, ऊपर का नीचे, और जो पावर है वो प्लस का ले लेंगे। कुछ इस तरह से b चला जाएगा ऊपर और a चलाएगा नीचे, रिसिप्रोकल हो गया, और ये ले लेंगे प्लस। ये एक्सपोनेंट लॉ है। इस पे बेस्ड एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा है 5/2 और इस पे पावर लिखा है माइनस का 3, इस तरह से लिखा है। तो यहाँ पे बेस के जो पावर है वो माइनस में है, यानी जो ब्रैकेट के ऊपर पावर लगा है वो किस में है, माइनस में। तो ये वाला एक्सपोनेंट लॉ हम अप्लाई करके क्या करेंगे, जो अंदर लिखा है इसको रिसिप्रोकल कर देंगे, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, और जो पावर है वो प्लस का ले लेंगे। अब ये जैसे करेंगे ये पहला वाला रूल रेगुलेशन हो जाएगा कि ब्रैकेट के ऊपर पावर लगा है, तो इसका मीनिंग ये है कि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पावर इस पे भी आएगा, ये पावर इस पे भी आएगा। तो लिखेंगे 2 पे पावर 3/5 पे पावर 3, 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब 125। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगला जो है एक्सपोनेंट लॉ वो ये है कि यदि बेस पे जो पावर है वो सेम हो, जैसे a पे पावर n इंटू b पे पावर n, बेस कुछ भी हो लेकिन यदि पावर उसका एक ही जैसा है तो हम बेस का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर कोई एक ही लगाएंगे। कुछ इस तरह से a इंटू b, और इन दोनों पावर में से कोई एक ही पावर लगाएंगे। ये एक्सपोनेंट लॉ है। इस पे बेस्ड एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा है 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2, ये लिखा है। बेस यहाँ अलग अलग हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन पावर सेम होना चाहिए। यदि पावर सेम है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 6, और इन दोनों पावर में से केवल एक ही पावर लगाएंगे। अभी हो गया 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। तो ये एक्सपोनेंट लॉ है, पहला, दूसरा और तीसरा। और इसी पे बेस्ड हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है। जो पहला क्वेश्चन है ये इस रूल पे है कि यदि ब्रैकेट के ऊपर पावर हो तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पावर दोनों पे आएगा। और दूसरा जो एग्जांपल हमने लिया है ये इस एक्सपोनेंट लॉ पे है।
कि यदि बेस पे पावर यानी ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है वो माइनस में हो तो हम अंदर का रेसिप्रोकल कर देते हैं उल्टा, अपोजिट, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। और ये जो एग्जांपल है ये लास्ट वाले पे है कि यदि पावर दोनों का सेम हो तो नीचे जो बेस है इनका आपस में मल्टीप्लाई करके पावर इन दोनों में से कोई एक लगाते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं इसी लॉ पे। तो पहला क्या है, ये जो पावर है ब्रैकेट के ऊपर लगा हुआ है, तो इसका मीनिंग ये है कि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पावर दोनों पे आएगा, 5 पे भी पावर 2 और 3 पे भी पावर 2। अब ये पावर बताता है कि बेस को इतने टाइम हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, यानी 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, और 3 को भी 2 टाइम, 3 इंटू 3, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, तो इसका आंसर हो गया। आपको स्क्वायर लर्न है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं यहाँ पे कि 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन देखिए, ब्रैकेट के ऊपर पावर लगा है वो भी प्लस का है, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये पावर दोनों पे आएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, लेकिन हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और इस पे पावर लगाएंगे 3, और नीचे क्या है 3, ये पावर इस पे भी है। अब यहाँ 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो इसका आंसर हो गया। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट के ऊपर जो पावर लगा है वो माइनस में है, तो जब भी ब्रैकेट के ऊपर जो पावर लगा वो माइनस में हो तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, नीचे वाले को ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाले को नीचे, कुछ इस तरह से 3 को ऊपर कर देंगे, 5 को नीचे, और जो पावर है वो प्लस में ले लेंगे, कुछ इस तरह से। अब ब्रैकेट के ऊपर पावर है पॉजिटिव, और जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये पावर इस पे भी आएगा, ये पावर इस पे भी आएगा, कुछ इस तरह से। 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह इसको देखिए, ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है वो माइनस में है, तो जब भी माइनस में रहे तो अंदर जो भी लिखा है इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, नीचे वाले को ऊपर कर देंगे और ऊपर वाले को नीचे, और जो पावर है वो प्लस में ले लेंगे। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पावर दोनों पे आएगा, 3 पे भी पावर 3 और 2 पे भी पावर 3। अब पावर का मतलब ये होता है कि बेस को उतने टाइम ही मल्टीप्लाई करके लिखना है, जैसे 3 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ 2 पे पावर 3 है तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आ गया 27/8। अगला जो लास्ट एक्सपोनेंट का लॉ था ये, इस पे बेस ये क्वेश्चन है कि बेस पे दोनों का पावर सेम है, तो जब पावर सेम हो तो नीचे जो बेस है इनका आपस में मल्टीप्लाई करके इन दोनों पावर में से कोई एक लगाते हैं, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 6, और इन दोनों पावर में से कोई एक पावर लगा देंगे। अभी हो गया 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36। यहां देखिए पावर दोनों का सेम सेम है, तो बेस का मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 हो जाएगा, और पावर कोई एक लगा लेंगे 3। इसका मतलब है 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10, कुछ इस तरह से 10 इंटू 10 इंटू 10। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1000। तो ये एक्सपोनेंट के लॉ थे। फिर इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।